अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू उमर स्टूडियो। दोस्तों मेरा नाम उमर ज़ेब है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारा दराज पे कोर्स चल रहा है, जिसमें हमने सबसे पहले अकाउंट बनाना सीखा, उसके बाद प्रोडक्ट अपलोड करना सीखी और हमने दराज पे आर्डर मैनेजमेंट के बहुत सारे तरीके और इसके अलावा जो लोगों को इश्यू आ रहा था कि दराज पे डिलीवरी कैसे करते हैं, कौन करता है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने ये वीडियो मेरी नहीं देखी तो मेरे चैनल पे पड़ी हुई है, वो सबसे पहले वो वीडियो देखें। आपको दराज के बारे में बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। आज हम बात करेंगे कि दराज पे आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल कर रहे हैं कि यार दराज पे ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ड्रॉप शिपिंग होती क्या है। इसको दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि जैसे एक चाइना की बहुत बड़ी वेबसाइट है अली एक्सप्रेस। अली एक्सप्रेस पे बहुत सारे लोग ड्रॉप शिपिंग करते हैं, पूरी दुनिया में ड्रॉप शिपिंग होती है। तो इसको मैं इस तरह समझाता हूँ कि अली एक्सप्रेस पे बहुत सारे सप्लायर बैठे हुए हैं जो बहुत ही चीप प्राइस पे ऑफर करते हैं, जो बल्क में भी करते हैं और सिंगल प्रोडक्ट पे भी करते हैं। तो दोस्तों अगर फॉर एग्जांपल जैसे मैं ड्रॉप शिपिंग करना चाह रहा हूँ अली एक्सप्रेस से, तो मैं सबसे पहले अपनी कोई वेबसाइट बनाऊंगा या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे अगर मैं कोई चीज़ सेल करना चाहता हूँ तो अली एक्सप्रेस के जो सेलर्स हैं जो वहाँ सेल कर रहे हैं ऑलरेडी, उनकी मैं प्रोडक्ट उठाऊंगा और वो मैं अपना मार्जिन रख के मैं फेसबुक पे या किसी भी और प्लेटफॉर्म पे मैं अगर बेचना चाहूँ तो मैं बेचूंगा। जैसे मुझे ऑर्डर आएगा कस्टमर की तरफ से, वो मुझे पेमेंट करेगा तो मैं अली एक्सप्रेस पे पेमेंट करके कस्टमर का एड्रेस दे दूंगा उनकी वेबसाइट पे और वो वहां से डिलीवरी कर देंगे कस्टमर को। ये होती है ड्रॉप शिपिंग। तो बीच में जो बंदा होता है वो कमीशन कमा रहा होता है। तो मैं खुद दराज पे ड्रॉप शिपिंग करता हूँ और आज मैं आपको यही सिखाने जा रहा हूँ कि दराज पे आप ड्रॉप शिपिंग कैसे कर सकते हैं। जी बिल्कुल। तो इसको समझने के लिए अभी मैं आपको पीसी पे लेके जाऊंगा और बड़ी डिटेल से आपको समझाऊंगा कि आप दराज पर ड्रॉप शिपिंग कैसे करके बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको एक और बात बताता चलूँ, अब मैं आने वाले दिनों में एक ग्रुप बनाऊंगा जो व्हाट्सअप हो या फेसबुक ग्रुप हो, जिसमें मैं बहुत सारे होलसेलर जो मेरे पास ऑलरेडी अभी अवेलेबल हैं उनको भी मैं ऐड करूंगा और जो नए लोग काम करने वाले हैं वो भी ऐड होंगे। तो इस तरह ड्रॉप शिपिंग हम उस ग्रुप के थ्रू करेंगे कि जो होलसेलर हैं वो अपनी प्रोडक्ट सेल करेंगे और जो बेचने वाले स्टूडेंट्स वगैरह जो लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते फुल टाइम, तो वो ड्रॉप शिपिंग करके बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं अपना मार्जिन रख के। तो ये हम आने वाले दिनों में करेंगे, इंशाल्लाह एक ग्रुप बनाएंगे। लेकिन अगर आप ये करना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करें नीचे, तो मैं जैसे चेक करूंगा कि जितने ज़्यादा कमेंट होंगे तो उस हिसाब से हम उन लोगों को अपने एक ग्रुप बनाएंगे, फिर उन लोगों को उसी में हम उठा के ऐड कर देंगे। जो नए लोग आने वाले होंगे वो भी इसी तरह ऐड करते रहे। तो मैं अभी जाता हूँ पीसी पे और फिर आपको सबसे पहले सिखाता हूँ कि दराज पे ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। तो दोस्तों मैं अपने यहाँ पीसी पे आ गया हूँ। अब मैं आपको इस डायग्राम की मदद से समझाऊंगा कि आप दराज पर कैसे ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। दोस्तों ये यूर स्टोर मीन्स कि ये आपका दराज का स्टोर है। ओके, मान लेते हैं कि ये आपका दराज का स्टोर है, कोई भी XYZ किसी भी नाम से, सही है। अब आपको दराज के स्टोर का भी मसला नहीं है और ये आपको कस्टमर का भी मसला नहीं है, क्योंकि कस्टमर भी आपको मिल जाएगा अगर आपका दराज पे स्टोर होगा। आपको मसला ये है कि आपके पास प्रोडक्ट नहीं है और प्रोडक्ट मिलेगी यहाँ सप्लायर से। ओके, अब आपने सप्लायर ढूंढना है। मसला ये आपका सिर्फ ड्रॉप शिपिंग के लिए, दराज पे काम करने के लिए आपका सप्लायर का है, सही है। सप्लायर आप दो तरह से ढूंढ सकते हैं। पहला तरीका ये है कि आप दराज के स्टोर पे ही सर्च करें और उसकी किसी शॉप को देखें, कोई बड़ी शॉप हो, सही है, वो आपको उसको आप ऑफ़र करें, सही है। इस तरह बहुत सारे, मैं आपको बताता चलूँ, बहुत सारे होलसेलर हैं जो दराज पे ऑलरेडी सेल कर रहे हैं और बहुत सारे लोगों ने सेल करके अपनी शॉपें ऑफ कर दी हैं। उसकी वजह यह है कि दराज पे पेमेंट 8 दिन 10 दिन, पहले तो 15-15 दिन लेता था, अब जो है ना 1 हफ्ता लेता है पेमेंट में। तो उनको पेमेंट लेट आती है, उनको पूरा एक स्टेटमेंट बनाना पड़ता है, हिसाब बनाना पड़ता है, कौन से रिटर्न आए कौन से, इतनी झंझट में नहीं पड़ते, वो डायरेक्ट कैश पे सेल करते हैं, सही है। बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं, सही है। अब एक तो तरीका ये है कि आप दराज से ही ढूंढ सकते हैं, दराज से ढूंढ सकते हैं और उससे बात क्या करनी है, उससे कैसे अरेंजमेंट करनी है, वो भी मैं आपको बताता हूँ, सही है। लेकिन इससे पहले आपको मैं दूसरा तरीका बताऊं कि दूसरा तरीका क्या है। एक तो आप दराज से ढूंढ सकते हैं होलसेलर, और दूसरा ये है कि आप अपने मोहल्ले में, अपने शहर में, जहाँ भी आप रहते हैं, जैसे कराची में तो सदर में, बोल्टन में, कहीं भी जाएं, अपने
कैटेगरी वाली जो आइटम है उस मार्केट में जाएं और उस मार्केट में जाके आप होलसेलर्स चेक करें और उनसे आप बात करें, सही है, कि वो दराज पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे, सही है। इसमें आपके पास दो ऑप्शन है। अगर वो दराज पे काम कर रहे हैं तो फिर भी आप दराज पे उनसे आइटम लेके लगा सकते हो। उसकी वजह ये है कि आप ये सोच रहे होंगे कि यार अगर वो ऑलरेडी दराज पे सेल कर रहे हैं तो हम उनसे कम प्राइस तो नहीं लगा सकते, क्योंकि कम प्राइस उनका होगा, वो हमें देंगे अपना मार्जिन रख के। तो दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ कि कभी भी सिर्फ प्राइस पे ऑर्डर नहीं आता। बहुत सारे ऐसी शॉप्स हैं, मेरी तो ज़्यादा शॉप से मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बात का, कि कभी कभी जिस प्राइस पे महंगा, जो आइटम महंगे प्राइस पे लगा हुआ है उस पे ऑर्डर की बरसात हो जाती है और सस्ता वाला उधर ही पड़ा हुआ है। उसकी वजह क्या है कि वो एक दूसरी कैटेगरी में लिस्टिंग हुआ होता है, सही है। फॉर एग्जांपल अगर इन्होंने किसी कैटेगरी में किया है, आप कोशिश करें किसी दूसरी कैटेगरी में उसको लिस्टिंग करें, आपके पास ऑर्डर आएंगे, वो भी हैरान हो जाएगा। और इसके अलावा एक और ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। वो ट्रिक ये है कि दोस्तों, जैसा कि आप जो है इस तरह भी ऑर्डर ले सकते हैं, सही है। हमेशा लिस्टिंग करें, मैं आपको सब सिखाऊंगा। जब आप लिस्टिंग कर रहे हो, सही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपका आइटम 500 रुपये का है, सही है, 500 रुपये का कोई भी आइटम लगा लो कि वो आइटम अगर आप बेच रहे हो तो अगर उस बंदे ने आपको 500 का रेट दिया कि आप ये 500 का मेरे से ले लो भाई, दराज पे बेचो, जामी बेचो, सही है, और वो उसने दराज पे भी 400 का लगाया हुआ है, अब आपसे 100 रुपया कम है, सही है। अब अगर आप उसको दराज पे 300 का तो बेच नहीं सकते या 350 का, क्योंकि आप उसको दराज पे भी 550 से ऊपर का बेचोगे, क्योंकि वजह ये है कि उसका कमीशन भी है, वो भी कैलकुलेशन करोगे। अब उस बंदे ने आपसे रेट कम लगाया हुआ है, आपका सप्लायर ही है, तो आप ये ट्रिक यूज़ करके उससे ऑर्डर ज़्यादा ले सकते हो। वो ट्रिक ये है कि आप जब पिक्चर बनाओ उसकी, उस आइटम की पिक्चर, उसके साथ एक इस तरह का गिफ्ट लगा दो और नीचे लिख दो गिफ्ट बॉक्स, सही है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक वॉच है, फलां 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 वॉच के आगे लिख दो विद गिफ्ट, सही है, और वो पिक्चर में भी आप लगा दो वो उस तरह। अब ये गिफ्ट कितने का, कोई चीज़ भी आपने इसमें डालनी पड़ेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल ये गिफ्ट है तो कोई मतलब ये तो आपने कोई इसमें स्पेसिफाई तो नहीं किया कि यार ये फ़लाँ गिफ्ट देंगे, तो इसकी जगह बॉक्स, ये बॉक्स में होगा भी नहीं, ये तो सिर्फ आपने गिफ्ट लिखा हुआ है, दिखाने के लिए किया हुआ है। तो आप उसको साथ कोई भी 50 रुपये का, 100 रुपये का या आप 30 रुपये का कोई भी गिफ्ट डाल दो, सरप्राइज़ डाल दो। यहाँ पे लिख दो, गिफ्ट भी नहीं लिखो, यहाँ पे गिफ्ट के साथ सरप्राइज़ लिख दो। अब बंदा अगर पूछेगा कि यार ये आप क्या दोगे भाई, आप बोलो भाई ये तो सरप्राइज़ है, कुछ भी सरप्राइज़ हो सकता है, तो आप उसको कोई भी छोटी मोटी चीज़ दे देंगे, एक तो वो खुश हो जाएगा और इस तरह आपका ऑर्डर रेशो भी बढ़ जाएगा। इस तरह आप इस सप्लायर से भी ज़्यादा ऑर्डर ले सकते हैं, सही है, अगर ये दराज पे काम कर रहा है, सही है। अब ये कर रहा है तो इससे आपसे सबसे पहले तो आपने ये बात करनी पड़ेगी कि भाई प्राइस आपका दराज पे कम होगा, सही है, मैं भी दराज पे काम करना चाह रहा हूँ, सही है, लेकिन आपने मेरी प्रोडक्ट जो भी मैं लिस्टिंग करूँगा उसको कॉपी नहीं करनी। ये आपने इससे पहले मायदा करना है कि भाई मेरी जो भी प्रोडक्ट, क्योंकि आप मेहनत करेंगे, उसकी पिक्चर बनाएंगे, उसके साथ गिफ्ट बॉक्स बनाएंगे, आप इस तरह की चीज़ें करेंगे, तो आपने उसको बोलना है कि भाई आपने मेरी प्रोडक्ट लिस्टिंग कॉपी नहीं करनी है, और मैं आपको इजाज़त है कि आप जो है ना लो प्राइस लगाएं, लो प्राइस का मुझे कोई इशू नहीं। आप इसके बावजूद ऑर्डर लेंगे, यकीन करें मैं ऐसे करता रहा हूँ, क्योंकि मेरा एक दोस्त था, उसके साथ मैंने इसी तरह किया था, और मैं जब 11/11 की सेल हुई थी तो उसमें 1,85,000 का मेरा बना था और इनवॉइस, और 1,70,000 का उसका बना था। आप अंदाज़ा कर लें, हमने दोनों की बिल्कुल सेम आइटम लगे हुए थे, सही है, और सिर्फ यही ट्रिक मैंने यूज़ की थी कि ये गिफ्ट बॉक्स और ये चीज़ें डील्स वील्स बनाई हुई थी, पैक ऑफ 2 करके 2 आइटम लगा दिए, तो इस तरह मैंने डील्स वगैरह बना के उसकी जो है ना मैंने बहुत बड़ी सेल की थी। तो ये एक तरीका है, आप इससे बात करें जाके, और ये आपको अपने मोहल्ले में कहीं भी मिल जाएगा। अगर कराची में चाहिए, और कराची में मेरे पास 2-3 हैं, अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में काम कर रहे हैं, आपका स्टोर है, तो मैं उनसे बात करवा सकता हूँ आपकी। आप मुझे जो है मैं इंस्टाग्राम का आपको दे दूँगा लिंक, उस पर आप मुझे मैसेज कर देंगे, तो मैं उनको आपका नंबर दे दूँगा, वो आपसे रब्ता कर लेंगे या आप उनसे रब्ता कर लें।
तो इस तरह वो ड्रॉप शिपिंग करते हैं। 2-3 इलेक्ट्रॉनिक्स के मेरे पास सप्लायर है जो करते हैं। और इसका तरीकाकार ये होता है कि जब आपके पास ऑर्डर आएगा तो सेलर सेंटर पे, तो आपने इनको या तो आपने इसकी जो ऑर्डर होगा उसकी PDF बना के इनको ईमेल करनी होगी, वो प्रिंट निकाल के भेज देंगे, या इनको सेलर सेंटर का आपने सिर्फ ऑर्डर मैनेजमेंट का एक्सेस देना होगा। सेलर सेंटर में एक ऑप्शन है जिसमें सिर्फ आप ऑर्डर मैनेजमेंट का आप एक्सेस दे देते हैं, बाकी कोई चीज़ नहीं छेड़ सकता कोई। तो वो प्रिंट लेके वहाँ से दराज का जो उनके करीब में हब होगा वहाँ ड्रॉप कर देंगे। सही है। एक तो ये ऑप्शन है कि वो जो सप्लायर दराज पे काम कर रहा हो तो वो अपने ऑर्डर के साथ आपका ऑर्डर भी शिप कर देगा। सही है, ड्रॉप ऑफ कर देगा। अब आपने इसने पेमेंट कैसे करनी है, जैसे ऑर्डर इसको भेजेंगे, ये इसी वक्त पेमेंट की डिमांड करेगा, तो वो पेमेंट आपने उसी वक्त उसको करनी होगी। ये कोई सेटिंग बनानी होगी कि वो पेमेंट करेंगे, वो ऑर्डर भेज देगा। अगर रिटर्न आएगा तो वो दोबारा ऐड कर लेगा, या आपने एक लिस्ट बना के रखनी पड़ेगी अपने पास के कौन कौन से ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, कौन कौन से आप भेज रहे हो। तो ये सारा इसके साथ आपने सेटिंग करनी पड़ेगी। अब अगर सप्लायर दराज पे काम नहीं कर रहा है तो आप उससे बात करेंगे, क्योंकि वो आपके लिए स्पेशल ड्रॉप ऑफ करना पड़ेगा उसको, उसके लड़के होंगे या वो खुद जाके जब वो दराज के हब पे वो देगा तो उसके आपने उसको चार्जेस देने होंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऑर्डर के आप 10 रुपये रख लें, या आप पर डे के उसके साथ कोई ऐसी सेटिंग बना लें कि जो आप उससे चीज़ ख़रीदेंगे उस प्रॉफिट के अलावा जब आप वो ड्रॉप करने जाएगा तो उसके लिए भी आपने उसको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा, क्योंकि वो ड्रॉप करने जाएगा, फिर आप कह रहेंगे वहाँ हब पे वो उठाने। या फिर आप एक ऐसी तरतीब बना सकते हैं कि आप ख़ुद ही जाके उस ऑर्डर आता है आप उससे उठा के वहाँ से ही ड्रॉप कर दें उसके पास से। अच्छा, इससे फ़ायदा ये है कि आपको स्टॉक मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं। स्टॉक उस बंदे का होगा, आपके जितने ऑर्डर आएंगे आप उतने ऑर्डर प्रोसेस करते रहेंगे, उतनी ही आपकी पेमेंट जो है वो सर्कल में आती रहेगी। जो ऑर्डर आएंगे वही होगी, क्योंकि आपके कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। सही है। अब इन केस कोई रिटर्न आ जाता है तो वो आप दोबारा उठा के लगा लें, वो दोबारा निकल जाएगा। कोई टूटा फूटा हो तो वो तो आपने बर्दाश्त करना पड़ेगा। इसके अलावा ये है कि अब अगर आपके पास पैसे नहीं हैं तो आप किसी से भी पकड़ सकते हैं, क्योंकि ये कैश का काम है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास ऑर्डर आएगा और आपको पैसे देने हैं, 500 का है, 200 का है, 300 का है, दिन में 3-4 ऑर्डर आ गए, 3-4 हज़ार रुपये आपने कहीं से भी अरेंज करके लगा दिए, और एक हफ़्ते बाद वही पैसे आपके पास रिटर्न आ जाएंगे। तो इस तरह आप अपना कारोबार चला सकते हैं। फिर उसके बाद आप ड्रॉप शिपिंग के अलावा अपना स्टोर भी आप खोल सकते हैं, अपने पास स्टॉक रख सकते हैं। तो ये है दराज पे ड्रॉप शिपिंग का तरीका। सही है। मैंने आपको 2 ऑप्शन बता दिए। एक तो ये है कि अगर कोई मार्केट में कोई बंदा है वो ढूंढ लें, या फिर आप दराज से देख लें, या कोई और वेबसाइट्स हैं जैसे ये वो है, इस तरह उस पर भी अगर कोई आपको मिल जाए। तो बहुत सारे ऐसे होलसेलर हैं जिनकी अपनी ही वेबसाइटें बनी हुई हैं, होलसेल पे ऑफ़र करते हैं। वो लॉगिन आईडी दिया हुआ है उन्होंने, मतलब उन्होंने ओपन वेबसाइट नहीं खोली हुई, अपने जो उनके क्लाइंट हैं उनके लिए उन्होंने लॉगिन का एक्सेस दिया हुआ है। आप उनसे बात करके उनसे आप ड्रॉप शिपिंग करवा सकते हैं यहाँ दराज पे। तो दोस्तों ये है पूरा दराज का ड्रॉप शिपिंग का प्रोसेस, जो हमने एक जुगाड़ बनाया हुआ है। इसी तरह मैं खुद अपनी बात करूँ तो मैं भी एक दोस्त के साथ ऐसे ही कर रहा हूँ कि उसके साथ मेरी ऐसी सेटिंग है कि उसको तो मुझे पेमेंट भी नहीं करनी पड़ती, जो हर ऑर्डर के बाद मैं उसको पेमेंट करता जाऊँ, क्योंकि मैं उसको एक साथ ही पेमेंट वो खुद ही कर रहा होता है। जब उसकी पेमेंट उसके जो अकाउंट्स हैं सारे, वो सारे मैंने अपने नाम से खोले हुए हैं। सही है। अब उसको मेरे ऊपर ट्रस्ट है तो मैंने अपने नाम से खोले हुए हैं। जब पेमेंट आती है तो मैंने उससे सिर्फ 6% का प्रॉफिट लेता हूँ, मतलब जो मैं लेबल्स वगैरह बनाता हूँ, बेचता हूँ, उसको लिस्टिंग करता हूँ, इसका सिर्फ 6% टोटल वैल्यू का लेता हूँ मैं। सही है। और वो तकरीबन 15-20% जो है ना वो मार्जिन रख कर मुझे लिस्टिंग देता है। मैं करता हूँ, ऑर्डर आता है, मैं उसको 6% लेता हूँ और मैं उसको भेज देता हूँ, वो वहाँ से कोरियर करवा देता है। उसके पैसे मेरे पास आते हैं 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, जितने भी आते हैं वो मैं उसको भेज देता हूँ जैसे मेरे पास पैसे आते हैं। उसमें से 6% अपना काट के, बिल्कुल मेरा सिंपल तरीका है। तो इस तरह आप भी किसी के साथ सेटिंग करके ये कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि दराज पे ड्रॉप शिपिंग कैसे होती है। अगर इसके बावजूद आपको कोई कन्फ्यूजन है, कुछ भी पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करें,
मैं इंशाल्लाह आपके हर क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और इसके बावजूद भी कोई इशू होगा तो मैं इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप पर रब्ता करूंगा, मैं आपको सारे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। तो अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको बर वक्त मिल जाए। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक अल्लाह हाफिज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।